देखिए उष्णस की तरह अनेहस बनाना है, इसमें कोई चीज नहीं करना। अब है वेधस। वेधस में असी प्रत्यय हुआ है, असी में अस बचा है, तो इसलिए असंत है, माने अस अंत में। इसे क्विप प्रत्यय हो गया, क्विप का सर्वपहारी लोप सु आ गया। अब यहाँ पे वेधस सु, तो यहाँ पे अत्व संतस्य चा धातु, इसी के द्वारा जो है इसके उपधा को दीर्घ कर देंगे, तो वेधास सु। सु का लोप कर दीजिए, वेधास। अब स को रुत विसर्ग कर दीजिए, वेधा। आगे कहीं कुछ नहीं करना है। संतस्य ससजुसरु खरो बसाना जो विसर्ग। आगे कहीं कुछ नहीं करना है, केवल मिलाते जाना है आजादियों में। और हलादियों में क्या करना है, वेधस मान लीजिए भ्याम, तो स को रू तो कर लेंगे, ससुर से रू को ऊ कर लेंगे हसी च से, और फिर अ ऊ को गुण कर लेंगे, तो वेधो भ्याम। जैसे उष्णो भ्याम, उष्णो भी बनाए ना, उसी तरह से पूरा बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए जब ये इतना हो गया, तब तो उसके बाद आया आपका अब शब्द अदस। क्या आया, अदस। अदस शब्द को देखिए, अदस क्विप प्रत्यय आदि कर लिए हैं, सु लिया है, इसको समझना है। अदस करें कि अदस औकारोन्तादेश स्यात् सौ परे सुलोपश्च। देखिए यहाँ पर करें तदोह इति सह, मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे तेदादी नाम से अ तो अ करते हैं, तो वो प्राप्त है, लेकिन उसे बाध्य करके जो है आया है यह सूत्र। कौन, अदस औ। अदस यौ, यह जो है सूत्र आया। ये क्या कर दिया, औकार अंतादेश कर दिया। तो औकार किसको करेंगे, तो अलंत्य के द्वारा अंतिम वर्ण को कर देंगे। तो अंतिम वर्ण स है, तो अद औ, अद औ सु, और सु का लोप भी कर देना है, और कर सुलोपश्च। सु परे रहते माने सु पर रहता अंतर, और सु का लोप भी करते, सु का लोप अद औ हो गया। जब अद औ हो गया, तब यहाँ पर एक सूत्र पढ़े हैं आप, तदो स सावनन्त्यो, तदो सह सावनन्त्यो, पीछे हाँ यहीं पे है। तेदादि नाम तकारात अकारयो अंत्यो सह स्यात् सौ। इसके द्वारा जो अकार, जो यहाँ तेदादी नाम के तकार और दकार है, इस तकार और दकार को क्या करेंगे, तकार और दकार को हम सकार कर देंगे, तकार और दकार को सकार कर देंगे। तदोह इति सह, तो इसको सकार कर लीजिए, तो अस औ वृद्धि से वृद्धि कर दीजिए, असौ। ठीक है, जैसे पीछे बनाए हैं ना इसको प्रयोग, जैसे यहाँ पर स्यह त्यों स्यह बनाए हैं, जैसे तो वहाँ पे त्यद था, क्या था, त्यद। तो त्यद आदि नाम के तकार और दकार को, तकार और दकार अंत्यो हो, इसको क्या कर देंगे, सकार कर देंगे। तो दकार है, तो दकार को क्या कर दिए हम, सकार कर दिए। तो ये हो गया आपका स औ। अब यहाँ पर सूत्र लिख लीजिए, यहाँ पर सूत्र लग गया का अद स औ, अद स औ। अब आगे ये सूत्र नहीं लगेगा, और यहाँ पर लगा तदोह, तदो सह, तदोह सह, और यहाँ पर वृद्धि।
तो सब किधर था पीछे है ना, इसी में है। तो 200 पृष्ठ संख्या 65 पर। ठीक है। हाँ देखिए, ठीक। समझ गए। हाँ। अब हो गया असौ। अब उसके बाद अच्छा, यहाँ पर अतो गुण से पर रूप भी हम गुण नहीं है, वृद्धि रेचि कर दीजिए, गुण नहीं करेंगे, समझे। असौ। अब असौ हो गया। अब अदस औ, अदस औ, अदस औ, अदस औ। इसमें बना रहे हैं रूप, क्या रूप बना रहे हैं? अमी। इसमें रूप क्या बना रहे हैं? असौ, असौ अमी। देखिए, सबसे पहले कह रहे हैं तेदादियत्वम से अतो पर, क्या नाम है? तेदादि नाम से इसे क्या कर दीजिए? अ कर दीजिए। और अतो गुण से पर रूप कर दीजिए, अद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अद औ, अद औ। तेदादि नाम और अतो गुणे। ठीक है। अब पर रूप कर दिए। अब यहाँ पर कर रहे वृद्धि। क्या कर दे हम? वृद्धि, वृद्धि भी कर दीजिए। तो अदौ, वृद्धि रेचि। अब उसके बाद ये सूत्र आया, अदसो शेर दादू दो मह। कर रहे हैं जिनके अंत में सकार न हो, ऐसे अदस शब्द के दकार से परे पर वर्ण को उकार या उकार माने हरस उकार या दीर्घ उकार होता है, तथा दकार को मकार भी होता है। ठीक है। तो अब देखिए, समझ गए। जिसके अंत में सकार न हो, सकार नहीं है, अभी सकार नहीं ना है, ऐसे अदस शब्द। ठीक, तो सकार नहीं है, तो अदस शब्द के दकार से परे, पर जो वर्ण है उसको उकार या दीर्घ उकार। तो अब यह हरस करते कि दीर्घ, तो ये वृद्धि वाला चीज है, दीर्घ है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ उकार कर देंगे। दीर्घ उकार कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अमु, अदु हो जाएगा, और साथ साथ में दकार को मकार भी कर दें तो क्या हो जाएगा? अमु हो जाएगा कि नहीं? तो ये हो गया अमु। औ को उ कर दिया, द को म कर दिया, मिलेगा तो अमु। एक अदसो शेर दाद, इससे अदसो शेर से, इससे हो गया हमारा। ठीक है। अब ये हमारा अमु बन गया औ में। अब समझिए, अदस अस, जस का अस, ये सर्वनाम में पढ़े हैं, सर्वाधिगण का है, तो यहाँ पे जसह सी सूत्र लग जाए। ठीक है ना। हाँ, सर्व हाँ, अदस शब्द है, सर्वाधिगण का। तो यहाँ पे जसह सी से पहले सी कर दीजिए, पहले इसको तेरादिगण से अतो कर दीजिए। ठीक है ना। अद अस, त्यदादि नाम और अतो गुणे से पढ़ू, अद अस। अब जसह सी से इसको सी कर दीजिए, अद ई, सी का ई है, जसह सी। ठीक है। अब यहाँ पे गुण कर दीजिए, अदे, आद गुण, गुण। अब आगे सूत्र आया, एत इद बहुवचने, अदसो दात परस्य एत इत दस्य च मो बहु बहुवर्थोक्तौ। करें अदस शब्द के दकार से परे एकार। तो अदस शब्द के दकार से परे एकार है कि नहीं है? तो एकार को
ईत माने दीर्घ इकार कर दीजिए और दकार को मकार कर दीजिए, और दकार को मकार कर। तो इसको जब दीर्घ ई करें, दो को म करें तो मी हो जाएगा। हाँ। तो हो जाएगा क्या? अमी। अमी। अब बहुत बहुत के अर्थ है तो बहुवचन का है ना, ये हो गया अमी। एत ईद बहुवचन है, एत ईद बहुवचन है, ठीक है। अमी इतना उतारिए, रिज्यूम कर दें। अब देखिए हो गया। अदस अम, देखिए यहाँ पर सूत्र लग रहा है हमारा, पहले तो तेदादी नामों से अतो और अतो पर रूप कर दीजिए, अद अम, ठीक है ना। हाँ। तेदादी नाम अतो गुणे। अब देखिए अद अम, अद अम होने के बाद यहाँ पर सूत्र ये लग रहा है, अदसो शेर दादू दो मह। तो ये जो है त्रिपादी है। हाँ। और अमी पूर्व सपादी है। तो पूर्वत्रा सीधम यहाँ पे करें, पूर्वत्रा सीधम इति विभक्ति कार्यम प्राक, मैंने पूर्व में पहले वो करें और पश्चात उत्तो मत्तो इत्यादि करें, ठीक है ना। यानी इसकी दृष्टि उसकी दृष्टि में ये असिद्ध है, तो पहले वो कर ले, हाँ। ठीक है ना। तो पहले अमी पूर्व रूप कर दीजिए, तो अदम क्या हो गया? अदम अमी पूर्व। अब यहाँ पर जो अदसो से अब लगाइए, दकार से परे पर वर्ण के इकार उकार होता है। तो यहाँ पे हरस उकार है ना, तो हरस उकार हो जाएगा, और दकार को मकार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अ मु हो जाएगा, अदसो अदसो शेर दादू, ठीक है। दो अमुम, कोई दिक्कत है? अब फिर औ में ऐसे ही बनेगा पीछे जैसे अमी। अब सस में देखिए, अमित बनाए हैं, नहीं अमु बनाए हैं ना, अमु बन जाएगा। अब सस में देखिए, अदस अस, कुछ नहीं करना है, अमुस बन जाएगा। जैसे अमुम बनाए हैं, जस में हम लोग क्या बनाए हैं? अमी बनाए हैं। जस को सी हो गया है, इसमें तो जस को इसमें तो सी होगा नहीं, और समझिए लीजिए अद अस, अद अस यदादि नाम अतो गुणे अद अस। अद अस होने के बाद यहाँ तो ई है नहीं, यहाँ ई है नहीं ना, बहुवचन तो है लेकिन दकार से परे एकार नहीं है, दकार से परे एकार नहीं है, तो वो सूत्र लग जाए अदसो शेर दादू। दकार से परे अकार को क्या होगा? मकार। दकार से परे जो वर्ण है उसको उकार हो जाएगा, हो जाएगा ना। उकार होने के बाद वो द के बाद में तो आ है ना उसका उकार। तो मुत्तो कृति घी संज्ञायाम न भाव। एक कहते हैं इसमें मुत्तो कृति घी संज्ञा में न, घी संज्ञायाम न अभाव। घी संज्ञा में मैंने मकार करने में घी संज्ञक में अभाव नहीं होगा, माने अर्थात कहने का मतलब ये हो जाएगा। एवं तो अगर ऊ कर देते हैं, मान लीजिए अगर हम दकार से पर वर्ण, तो यहाँ पे ये जो है हमारा, अगर यहाँ पे दीर्घ कर देते हैं, पहले क्या करें? दीर्घ करें। दीर्घ जब तक नहीं करें तो होगा ही नहीं, वो घी भी नहीं बनेगा। दीर्घ करें अदास, किससे कर लें? प्रथमयो पूर्व सवर्ण लग जाए, जैसे रामास प्रथमयो पूर्व सवर्ण,
बनाए हैं ना, उसी से अदास। अब यहाँ पर ये सूत्र लगाइए, अदसो से दादू दो माह। अब यहाँ पे दकार से पर वर्ण को उकार कर दीजिए और दकार को मकार कर दीजिए, तो ये दीर्घ है ना, तो अमूस अदसो। अब यहाँ पे तस्मात् छसो नपुंसक, पूर्व सवर्ण दीर्घ, पूर्व सवर्ण दीर्घ की दूरी है ना किए हैं, पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे सस के सकार को नकार, तो हो जाएगा अमून। तस्मात् छसो अमून। अब इसी प्रकार से अमूना, ठीक है, जैसे अमूना न भावे कर्तव्य कृत्य च मुंह भावो ना सिद्ध, कहते ना आदेश करना हो या कर चुके हो तो मुंह आदेश असिद्ध नहीं होता है, यानी मुंह आदेश किया जाएगा। तो अब यहाँ पर ना किससे हुआ है, टांग सिंह सामी नास्या, टांग सिंह इन आपस्य, यहाँ पर अमूना बना रहे हैं, ना आदेश न करना हो या कर चुके हो तो मुंह आदेश असिद्ध नहीं है, तो मैंने मुंह आदेश हो जाएगा। हाँ, अब ना करेंगे, जैसे घी संज्ञक हो जाएगा, घी संज्ञक होने से घेर नीति से ये सूत्र आ जाए, जैसे हरिणा बनाए हैं, हरिणा, उसी प्रकार से बनेगा अमोना। देखिए आंगो ना स्त्रियाम, घी संज्ञक से परे आ को ना होता है, स्त्रीलिंग में नहीं, ठीक है। तो इसी से ये घी संज्ञक है, यहाँ पर मुक्त कृत्य घी संज्ञा न अभाव, मतलब घी संज्ञा का अभाव नहीं है, अर्थात घी संज्ञा है, समझ गए। तो अब यहाँ पर इसको बता दें, हाँ बता दें, पहले देखिए दिख रहा है ना इसमें, अदस, अदस नहीं कर रहे हैं हम, अद कर दे रहे हैं, ये समझिए तेदादी नाम और पर रूप गुण अतो गुणे लग गया है, अद टा का आ, ठीक है। अब यहाँ पहले हम क्या कर लें, यहाँ पर कर मुत्वे कृत्य घी संज्ञा न अभाव, माने घी संज्ञा का अभाव नहीं होगा, अर्थात घी संज्ञा होगा, तो घी संज्ञक होगा, तो घी संज्ञक से परे टा को टांग के आंगुना स्त्रियाम से घी से परे आ को क्या हो जाएगा, ना, घी को ना, तो अद ना। तो अब न मुने सूत्र करता कहता है ना आदेश करना हो या कर चुके हो, कर चुके हो तो मुंह आदेश असिद्ध नहीं होता है, माने मुंह आदेश तब भी कर सकते हैं, ये नहीं कि भाई जैसे मुंह आदेश कौन कर रहा है, वो अदसों से, माने अदस शब्द के अदसो माने जिसके अंत में सकार वैसे अदस शब्द के दकार से पर वर्ण के उकार को उकार होता है, दकार को मकार होता है, ये नहीं करे ये परे वो परे। लेकिन कोई कह दे कि नहीं, तो ये सूत्र कह दे नहीं भैया हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको अ को उ कर दे, हरस्व है, द में जो अ है उसको उ कर दे, हरस्व द को म कर दे, अमुना। यहाँ पर घेर नीति है ना, आंगो ना स्त्रियां, आंगो ना स्त्रियां, यहाँ पर न मुने भी लगा, और ये अदसो से दादू दो म, इससे भी द को म और अ को उ, अमुना, ठीक है। अमुना अमी भी, अमुभ्याम, अद भ्याम। अब यहाँ पे अद नहीं होगा, अदा हो जाएगा, जैसे रमाभ्याम। दीर्घ कैसे हो गया? दीर्घ अतो दीर्घ हो जाए,
हाँ हाँ सही पुराना। ठीक है ना, लतो दीर्घ वही नहीं, सुपी च। हाँ देखिए, और पुराने वाले सब। हाँ सब पीछे का श्लोक लगेगा राम शब्द में का जो भी बनाए हैं। देखिए सुपी ये याद हो, सुपी अतंगस्य दीर्घ अदंतं को दीर्घ होगा, यह यादव सुप पड़े रहते हैं, तब भ्याम ये प्रत्याहार में आ जाएगा। तो मान लीजिए अद, सब जगह तेदादी नाम पूरे विभक्ति में कर लीजिए, अद भ्याम अदाभ्याम, सुपीच से दीर्घ अदाभ्याम। अब जो है आ दीर्घ है, यहाँ पे ऊ भी दीर्घ हो जाएगा, और द को म भी हो तो अमुभ्याम। ठीक ठीक है। अब अद भीस, अद भीस, तो यहाँ पर अमी, अब यहाँ पर अतो भीस ऐस, भीस को भीस कर लीजिए। अब भीस को हम अतो भीस ऐस क्या करता है, अनेका अतो भीस ऐस, अत से परे अत को ऐस आदेश होता है, भीस परे रहते, अतो भीस ऐस रामई। तो अमी भी यहाँ पर बना रहे हैं। अच्छा, अतो भीस अमी भी, तो अद भीस, तो इसको मिटा दें इसे, भीस। यहाँ पर प्रभु जी अतो भीस ऐस आ रहा है क्योंकि अदंत है, तो ऐसा, लेकिन नेद मद स्वर को सूत्र एक है, पीछे पढ़े पीछे, वो क्या कर दिया, इसको निषेध कर दिया, अतो भी से इसको मैंने आने नहीं दिया, निषेध हो गया वो। तब तो उसके बाद बहुवचने झलेट आ गया, झलादि है बहुवचन भी है, तो इसलिए झलादि सुप्यतुंग से इकार, अतंग को इकार हो गया, तो ये हो गया अदे, अदे भीस बहुवचने झल्ले। यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतो भीस ऐस, भीस ऐस को नेद मद स्वरकोह ने निषेध कर दिया, निषेध कर दिया, तब ये आ गया। अब देखिए ए हो गया, अब ए हो गया, तो यहाँ पर ए तो ईद बहुवचन, बहुवचन भी है, अब तो अमी भी, ए को ई हो जाएगा, द को म हो जाएगा, तो अमी भी उसका से ए तो ईद बहुवचन है, ए तो ईद बहुवचन। अब मिला दीजिए अमी भी, सबको ऋतु विसर्ग, अमी भी। अब देखिए अद ङे, तो यहाँ सर्वनाम न स्मय से ङे को स्मय कर देंगे, अम स्मय, और द का जो अ है उसको उ कर दिए, और द को म कर दीजिए, अमु हो जाएगा, अमु स्मय। अब उ से पर में जो दंत सकार है उसको मूर्धन्य सकार हो जाएगा, तो अमुस्मयी बन जाएगा। आगे बताना पड़ेगा, समझ गया, समझ गए ना, अमुस्मयी। और अमी और अमीभ्य, तो अद भ्यस, यहाँ पर भी बहुवचने झल्ले से एक तो कर देंगे, जैसे ए, और फिर ए को ई या म, द को म, अमी भ्यस सत्य ऋतु विसर्ग अमीभ्य, कोई दिक्कत है, अमीभ्य। और अमुस्मात, अद अस, ङसी का अस, तो यहाँ पर ङसी अति सूत्र है, हाँ जो पीछे आया था सर्वनाम में जो आया था, हाँ उससे क्या हो जाएगा, कौन सूत्र है, ङसी ङस्मात स्मिनौ, उस सूत्र के द्वारा जो है क्या हो जाएगा, ङसी को स्मात और नी को अस्मिन हो जाएगा, ठीक है। तो अद अस्मात, ङसी को अस्मात हो गया, अद अस्मात, अद को द के अ को उ व द को म, अमु अमुस्मात, और फिर दंत सकार को मूर्धन्य सकार, अमुस्मात अमुस्मात अमुस्माद बन जाएगा। अब इसको स्य आदेश हो जाएगा, टांग सिंह सामीनाथ के द्वारा, जैसे सर्वस्य रामस्य, टांग सी से स्य कर देंगे, अद स्य,
और द को मकार और ऋतु कर दीजिए, अमुष्य, और दंत सकार को मूर्धन्य सकार, स्य के जो दंत उसको मूर्धन्य, अमुष्य, और अमुयो अद ओस, अद ओस, यहाँ पर ये है ओसी च, ओसी च, ओस पर रहता है दंतों के कार हो जाएगा। ओसी च क्या कहता है, अतोंगस्य, हाँ ठीक है, इसको देख ली, संबद्ध पढ़ लीजिए, अद ओस, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लीजिए आप, ओसी च सूत्र लगा लीजिए, ओ से अतंगस्य कार, अदंत को एकार होगा उस पर रहते हैं, अदे ओस, अदे ओस। अब यहाँ पे पहले एचो यवा यावह लगाइए, ये त्रिपादी होगा, और एचो यवा यावह ये सब सपादी उपाधि है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ये पहले वही लगेगा एचो यवा यावह। तो अद एक अय ओस, अद आया ओ में मिल जाएगा अदयोस। अब देखिए द, अब इस द को क्या करिए, म कर दीजिए, अ को उ कर दीजिए, अमु यो, आ स को ऋतो विसर्ग कर दीजिए, अमु यो। यहाँ पर ओसी च, यहाँ पर एचो यावा याव, यहाँ वर्ण सम्मेलन कर दिए, यहाँ अदसो से दादू दो मह, ससजुसरु खरवसानयो विसर्जनीय, ठीक है। क्या हो गया, अमुयो अमीसाम सर्वेशाम की तरह, आमी सब नाम न सूट से सूट का आगम करेंगे तो शाम, अब बहुवचने झल्लियत से ए तो कर देंगे अदे शाम। अब दी को ई कर दीजिए या द को म कर दीजिए, ए तो ईद बहुवचने से, तो अमी शाम, आ ईड़ से पर में दंत सकार है तो उसको मूर्धन्य सकार कर दीजिए, अमी शाम। कोई दिक्कत है? ठीक है। अमुस्मिन अद नी, और नसिंग न्योस्मात स्मिनौ से नी को अस्मिन कर दीजिए, अद स्मिन, और द को म और अ को उ, अमुस्मिन। इस ईड़ से पर में आपका दंत सकार है तो उसको मूर्धन्य सकार, अमुस्मिन, अमु अमीसु। बहुवचन झल्ले से तो अदे सु, आ फिर ई आ म, अमी सु। ईड़ को आदेश प्रत्यय से ईड़ से पर में तो मूर्धन्य से अमीसु। ठीक, ना सुंदर। ये हमारा हलंत पुल्लिंग खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे हलंत स्त्रीलिंग, ठीक है।